अब संस्कारों की जब बात आती है तो यज्ञोपवीत संस्कार के लिए गुरु जी के यहाँ पर विद्यादान के लिए भेजा। महाराज गुरुदेव सांदीपन जी उज्जैनी में निवास करते हैं। अथो गुरुकुले वास मिच्छन्ता भुजमतो काश्यं सांदीपनिं नाम यवन्ति पूर्वासिनम्। उज्जैनी में जब भगवान श्याम सुंदर और बलराम गए, उसी समय एक ब्राह्मण के पुत्र से इनकी मित्रता हो गई। वह ब्राह्मण पुत्र मित्रता कैसे हुई, ध्यान देकर के श्रवण करें। रास्ते में ब्राह्मण पुत्र बैठे रो रहे हैं। ये कोई और नहीं, ये वही सुदामा जी थे। तो उसी समय कन्हैया जब निकले तो कन्हैया ने देखा एक ब्राह्मण पुत्र रो रहा। जाकर के पास पहुंच करके पूछा, भैया क्या कारण है? सुदामा ने रो रो करके कहा, भैया हमारे पैर में कांटा चुभ गया है, हम मार्ग नहीं चल पा रहे हैं। कन्हैया ने देखा ब्राह्मण कुमार सुदामा के पैर में कांटा चुभा देखा। कन्हैया की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। ब्राह्मण का जो पैर था वह रक्त से लाल हो चुका। कन्हैया ने जैसे ही हाथ लगा करके देखा, कांटा निकल नहीं रहा। परंतु भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कर लेते हैं। ब्राह्मण कुमार का पैर हाथों में लेकर के और अपने दांतों से उस कांटे को निकाला। ब्राह्मण बार बार मना करते रहे, फिर भी निकाल दिया। उन दोनों में बहुत मित्रता हुई। दोनों मित्र गुरु जी के पास निवास कर रहे, पढ़ रहे। एक दिन की बात, गुरु माता ने कहा कि हवन के लिए संविधा नहीं है घर में, भोजन के लिए संविधा नहीं है घर में, कुटिया खाली पड़ी है, किन्हीं बालकों को भेज करके और संविधा मंगा ली जाए, लकड़ी मंगा ली जाए। तो कृष्ण और सुदामा दोनों संविधा लेने जाने के लिए तैयार हो गए। गुरु माता, धन्य है मां का हृदय, मां इस बात को जानती है कि छोटे छोटे बालक हैं, बाहर जा रहे हैं जंगल में, इन्हें भूख लगेगी। तो मैया ने एक कपड़े में चना बांध दिए और चना बांध करके दे दिए। उम्र में सुदामा जी बड़े थे तो सुदामा को दे दिए। दोनों मित्र जंगल में पहुंचे, संविधाएं बीनना प्रारंभ कर दिया। उसी समय क्या हुआ, एकदम बादल घिरने लगे और बहुत तेज बारिश होने लगी। इतनी बारिश हुई, दोनों मित्र
जंगल में डरने लगे तो वृक्षों पर चढ़ गए। बारिश के कारण संध्याकालीन समय हो गया, अंधेरा सा होने लगा। बैठे बैठे पेड़ पर भूख लगने लगी। सुदामा जी सोचते हैं कि चना तो हमारे पास ही है, उसमें से चना निकाले और खाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही चने खाए, आप लोग इस बात को जानते हैं, कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जिन्हें चोरी करके नहीं खा सकते। जैसे पापड़, कोई लाख कोशिश करेगा हम चोरी से खा सकते हैं? चरण मरण की आवाज तो आएगी। उसी प्रकार चना बोलने लगे। कन्हैया ने कहा, भैया अरे मित्र क्या कर रहे हो, आवाज कैसी आ रही है? सुदामा कहते हैं, भैया कछु मत पूछो। बोले क्या? भीग गए, भीगने के कारण ठंड लग रही है, हमारी तो दांत ही कप रही है। मतलब दांत कप रहे, दांतों की आवाज आ रही है। इस प्रकार उन्होंने वो चने पूरे खा लिए। जब बारिश से शांत हुई, पेड़ से नीचे आए, कन्हैया ने कहा, भैया अब वो मैया ने, गुरु माता ने जो चने दिए थे वो हमें दे दो, हम भी खा लें और आप भी खा लो। तो उसी समय ब्राह्मण कुमार सुदामा कहते हैं, मित्र हमने आपसे झूठ बोला था, उस समय हमारे दांत नहीं बोल रहे थे, हम चना ही खा रहे थे। कुछ संत ऐसा कहते हैं कि कन्हैया ने वहां पर श्राप दे दिया कि तुमने हमारे हिस्से के चने खाए, जाओ तुम दरिद्री हो जाओ। परंतु प्यारे, भक्त के लिए भगवान कुछ भी सहन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा श्राप कभी नहीं दे सकते भगवान कभी। जैसे उदाहरण समझ लेना, मां के लिए बालक चाहे जितना भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे माँ बाप की सेवा करता हो या न करता हो, लेकिन पिताजी कभी अपनी मुंह से श्राप नहीं देंगे कि हमारे बेटा को ये हो जाए, हमारे बेटा को वो हो जाए। क्या आज तक सुना है कभी? माँ बाप के मुंह से कभी श्राप नहीं निकलता। वो तो परमेश्वर हैं, उनके हम सब संतान हैं, बता वो क्या श्राप दे सकते हैं? फिर क्या कारण है? भागवत में तो नहीं आया, अन्यत्र देखा जाए तो पता चलता है। एक जगह की बात है, इसके दो प्रमाण मिलते हैं। एक जगह की बात है, एक गांव में, समझना सुदामा जी गरीब क्यों हुए। एक गांव में एक बूढ़ी माता जी रहती थी, कोई पुत्र नहीं, कोई परिवार का नहीं, अकेली रहती थी। बेचारी गांव में जाती, घर घर मांग करके जो मिल जाता उससे अपने उदर की पूर्ति करती थी। एक दिन बूढ़ी मां मांगने के लिए जब गई तो कहीं से उन्हें चना मिल गए, थोड़े से चना। बूढ़ी माता जी घर लेकर के आई। उन्होंने सोचा कि इनको थोड़ी देर के लिए रख दें, हम अपना घर का थोड़ा सा कार्य कर लें, स्नान आदि कर लें, पूजा कर लें, उसके बाद हम इसका भोजन कर लें। परंतु काम करते करते मैया थक गई, बिना चना खाए सो गई वृद्ध माता। परंतु जब भगवान कष्ट देते हैं तो बहुत बुरी तरीका से देते हैं। ऐसा हुआ, एक चोर आया, मैया के घर में प्रवेश किया, देखा चना की पोटली रखी है, वही चना की पोटली लेकर के वह चला गया। मैया के नेत्र खुले, भूख लग रही थी, देखा चना कहाँ है, खा लें। चना खाने के लिए जैसे देखा, चना की पोटली दिखाई नहीं दी, रोने लगी, बिलखने लगी और उसने श्राप दे दिया कि जो भी हमारे चना को चोरी करके ले गया है, इसे जो भी खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। ये पता चला उस चोर को।
तो चोर ने सोचा अब क्या करें, तो वह चने ले जाकर के गुरु जी के यहाँ पे दान कर दिए। जहां घर में काम नहीं होता जिस चीज का, वो दान कर दी जाती है। जैसे अपनी जेब में कोई फटा नोट रखा हो तो दुकान वाला तो कोई लेता नहीं है, मंदिर में चढ़ा दे, वहां पर कोई वापस करने वाला भी नहीं है। यही स्थिति इसकी हो गई। वह चने पहुंच गए गुरु जी के यहाँ पे, और गुरु माता ने वही चने दे दिए गुरु पुत्र जो सुदामा जी थे और जो कृष्ण थे उनको। परंतु सुदामा इस बात को समझ गए, जान गए कि ये चना है, ये श्रापित चना है, इनको श्राप लगी है। अगर हमारा कन्हैया कहीं इसे खा लेगा तो कन्हैया दरिद्री हो जाएगा, मित्र को दरिद्र नहीं होने देंगे। हम चाहे दरिद्र भले ही हो जाए, पर हमारा मित्र दरिद्र नहीं होना चाहिए। इसके कारण सुदामा ने स्वयं जानबूझ करके चना खाया। दूसरा प्रमाण, एक दिन की बात, अब तो नहीं होता, पहले होता था। खेत से फसल आती थी तो खलिहान में रखते थे। खलिहान में फसल रखी है, उसमें से जब दाने निकल आए तो इकट्ठे हो जाते थे। पुराने बुजुर्ग लोग जानते हैं, उसे हम और आप रास कहते थे। रास, किसान की रास रखी हुई थी चने की। एक गाय दौड़ती हुई आई और गाय ने आकर के ऐसे मुंह लगा दिया, चने भर लिए अपने मुंह में। उस किसान ने एक डंडा लिया और गाय के मुंह में डंडा दिया तो एकदम गाय वहां से हट गई और दूर उसका मुंह दर्द के कारण खुल गया, पूरे चने बगल गए। सब लोग इकट्ठे होकर के आए, वह चने भर रहा था। सब ने कहा ये गाय के मुख से निकले हुए चने हैं, इसे कोई मत खाना। किसान ने सोचा अब क्या करें, तो वह चने ले जा करके गुरुजी के यहाँ रख दिए। वही चने सुदामा जी ले गए थे। इस बात को सुदामा जानते थे, इसलिए उन्होंने चने खा लिए कि हमारा मित्र दरिद्री ना हो। ये दो प्रमाण मिलते हैं कि ये कारण बना है सुदामा जी गरीब हैं। इस प्रकार जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली, जैसे राम जी ने थोड़े समय में भी शिक्षा प्राप्त कर ली थी। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अपने आप सभी विद्याएं भगवान के पास चल करके आ गए। जब भगवान वहां से वापस चलने लगे तो गुरु जी उसको प्रणाम किया। गुरु जी से कहा, गुरु जी हम अब चलेंगे, हमसे कोई गुरु दीक्षिणा ले लो, गुरु दक्षिणा चाहिए कुछ आपको। तो वह कहने लगे, सांदीपनी हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो अपनी गुरु माता को दे दो। गुरु माता ने कहा, बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे एक बच्चा हुआ था, न जाने वह कहाँ चला गया, समुद्र में डूब गया, तब से लेकर के आज तक कोई खबर नहीं मिली। उसी समय कन्हैया समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं। समुद्र में जाकर के देखा, एक राक्षस मिला जिसका नाम था शंखासुर। उससे जाकर के युद्ध किया, उसे मारना चाहा। वह हाथ जोड़ करके कहने लगा कि महाराज हम जरूर लेकर के आए थे बालक को, लेकिन हमारे हाथों से यमराज ले गए। वहां से उसे छोड़ दिया और स्वयं यमराज के पास पहुंचे। यमराज के पास पहुंचे तो यमराज ने कह दिया, जी महाराज बिल्कुल आपके गुरु का पुत्र यहीं पर है, आप ले जा सकते हो। उसी समय वह वापस लेकर के आए और आकर के गुरु महाराज को दे। इस प्रकार समय बीतने लगा। समय बीतता बीतता एक दिन की बात, दो मित्र बैठे हुए, उद्धव जी महाराज और कृष्ण भगवान। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। उन्होंने कहा, अरे कन्हैया क्या कारण है, तुम्हारा मन ऐसा लगता है बड़ा खिन्न रहता है।
इस प्रकार जब कहा उद्धव ने तो वो कहने लगे कि मित्र कुछ मत पूछो, हमें आज भी गोकुल की याद रहती है, वृंदावन की याद आती रहती है। कन्हैया से उद्धव ने कहा, अरे कन्हैया तुम्हें इतनी याद आती है? तो हाँ। तो वह कहते हैं किस किस की याद आती है? कामरी लकुट मोहे भूलत न एक पल, गंगुची बिसारी न जल लाल और धारे, जादन से छाके छूट गई ग्वालन की। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, जादन से छाके छूट गई ग्वालन की। छाक माने क्या होता है? ये ब्रज की भाषा है। ब्रज में छाक कहते हैं कलेवा को। इसको कलेवा। अभी भी शायद हो सकता है बुजुर्ग तो समझ गए होंगे, नए बालक नहीं समझ पाए होंगे। कलेवा किससे कहते हैं? आपकी भाषा में समझाएं। आज की भाषा में अगर देखा जाए तो उसे कहते हैं ब्रेकफास्ट। यहाँ पे कन्हैया अपने ब्रेकफास्ट की याद कर रहे हैं। कौन सा ब्रेकफास्ट? माखन और मिश्री का। जादिन से छाके छूट गई ग्वालन की, तादिन से भोजन मिलत ना सकारे। हम वृंदावन में रहते थे, सुबह सुबह भोजन कर लिया करते थे। ऊधो ब्रज जइयो लइयो मेरी चौगान गेंद, मैया से कहियो मैं ऋणिया तुम्हारो। जब इस प्रकार कहा उद्धव तुम चले जाओ। उद्धव बहुत विद्वान थे, वेदों से बात करने वाले, व्याकरण से बात करने वाले। वह कहते हैं कन्हैया हे श्याम सुंदर, हम चले तो जाएं, परंतु हमारी भाषा समझेगा कौन वहां पे? जो गोप ग्वाल है वो तो बगैर पढ़े लिखे हैं। अगर तुम नहीं मानती हो तो हम जाते जरूर हैं, पर एक काम करेंगे, हम जाएंगे खबर दे करके और उनकी खबर लेकर के तुरंत लौट आएंगे, वहां रुकेंगे नहीं। कन्हैया अपने मन में सोचते हैं कि उद्धव तुम जाकर के तो देखो, तुम एक दिन में लौटोगे, 10 दिन में लौटोगे कि 6 महीने में लौटोगे, ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा। इस प्रकार पीतांबर धारण कर लिया उद्धव ने और रथ को लेकर के उद्धव जी चल पड़े। उद्धव ने कहा थोड़ी दूर का रास्ता है, अभी जाते हैं और अभी वापस आते हैं। जैसे ही उद्धव पहुंचे मथुरा वृंदावन में, तो रास्ते में क्या देखते हैं? करील के कांटे हैं, कांटे पकड़ लेते हैं, उलझ जाते हैं और उलझ कर कांटे मानो समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? उलझ कर वस्त्र से कांटे लगे उद्धव को समझाने। कहते हैं तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। इस प्रकार जब उन्होंने देखा, थोड़े आगे बढ़े, जाकर के एक सज्जन से पूछा कि हमें नंद बाबा के महल में जाना है, वहां जो भी बैठा मिलता वो कह देता कि ये जो पानी बहता हुआ चला आ रहा है, इसी के बगल बगल चले जाओ, नंद बाबा के घर में पहुंच जाओगे। प्यारे, ये पानी कोई साधारण नहीं था।
मैया के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने जैसे ही पहुंची, उद्धव जी मैया के पास पहुंचे तो मैया एक पालने को हिला रही है और कह रही है कि मेरा कन्हैया सो रहा है। जैसे ही जाकर के उद्धव ने आवाज लगाई, मैया कहती है आवाज ना लगाना ना, मेरा लाला सो रहा है। जैसे ही पल्लू हटाया, वहां पर लाला नहीं दिखा तो धड़ाम से वह मैया लौट ली। इसे मां का प्रेम कहते हैं। उद्धव जी ने बहुत समझाया, नहीं माना। जो भगवान श्याम सुंदर ने पत्रिका दी थी वह नंद बाबा को दे दी। नंद बाबा रो रहे, मैया रो रही। अब इन्होंने सोचा क्या करना चाहिए। मैया को वहीं छोड़कर, बाबा को वहीं छोड़कर पता पूछने लगे राधा रानी कहां मिलेगी। गोपियों ने कहा सामने उस वृक्ष के नीचे जो सबसे कृष्ण शरीर बैठी हुई है वही राधा है। जिस दिन से कन्हैया चले गए हैं, न यह आंसू बहाती है, न प्रसन्न होती है, न कुछ खाती है, न पीती है। कारण क्या है? कारण यह है कि अगर किसी का दुख हो हृदय में और हमारी आंखों से आंसू निकल जाएं तो दुख हल्का हो जाता है। जैसे लक्ष्मण जी जब वनवास के लिए गए तो उनकी पत्नी उर्मिला रोने लगी तो मना कर दिया, देवी हमें रोते हुए विदा मत करना, हम तुम्हारी आंखों से आंसू न देख पाए। तो वह आंसुओं को पी गई, यानी दुख को पी लिया। और जो दुख पी करके रह जाते हैं, जिनकी आंखों के आंसू नहीं निकलते, आज का समय ऐसा है कि वह व्यक्ति पागल हो जाता है, पागल। यही राधा का स्वरूप है। वह जैसे ही गोपियों के पास पहुंचे तो गोपियां कहती हैं, अरे कन्हैया का रूप धारण कर लिया है, कोई भेषधारी दूसरा व्यक्ति आया है, ये कन्हैया नहीं आया। वह